सीधा श्री राम। तिलक के प्रकार समझाते हुए तिलक का जीवन में महत्व बताएं। कई संप्रदाय और समाज में लोग तिलक के विरोधी भी होते हैं, तो उसके बारे में भी संक्षिप्त में बताएं। हम सब हिंदू सनातन धर्म के अवलंबी हैं। सनातन बस में करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए योगियों ने आज्ञा चक्र का महत्व समझा, और जो आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो जागृत होने के बाद उस व्यक्ति का शरीर, उस व्यक्ति का मन, बुद्धि उसके अधीन होते हैं।
उसके आदेशानुसार, उसके संकल्पनानुसार, उसके विचारों के अनुरूप उसका शरीर चलता है। उसका मन बुद्धि उसी प्रकार के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार का मनन करते हैं जैसी उसकी अभिप्सा है। तो ये आज्ञा चक्र का बहुत बहुत महत्व है। और अगर ये थोड़ा और आगे की कक्षा में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो दूसरों के ऊपर भी नियंत्रण कर सकता है। दूसरों को जैसा आदेश देता है वैसा वो लोग उसको पूरा कर सकते हैं। आप सबने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद के रूप में जाने गए। रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा हुई, उनका आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ। उन्होंने उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहा। घटना इस प्रकार की घटित हुई। एक कालूराम व्यक्ति था जिसके घर पे बहुत अधिक, उसके जो पूजा कक्ष है उसमें बहुत अधिक देवी देवताओं के चित्रपट, छोटी मोटी मूर्तियाँ, शालिग्राम, शिवलिंग, गणेश और सब, पूरी दुकान अच्छी लंबी चौड़ी। विवेकानंद उससे कहा करते थे कि देखो, इष्ट एक होता है तो उसके साथ साथ सभी का सम्मान करो, किसी का निरादर नहीं करो, परंतु इष्ट एक है। एक रूप में ही परमात्मा का नाम स्मरण करो, एक रूप में ही परमात्मा की आराधना उपासना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा। परंतु वो सुनता नहीं था, बारंबार कहते। एक बार जब विवेकानंद ध्यान में से उठे तो वो ऊर्जा से भरे हुए थे और उस ऊर्जा का उपयोग उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए। उसको आदेश दिया, कालूराम, कि सब अपनी दुकान समेटो और गंगा जी में बहा दो। कालूराम ने तुरंत वो सब एक बड़ी चादर बिछाई और उस पर ला के रखे और एक पोटली बांधी और कंधे पे रख के गंगा की तरफ चल दिया। गुरु जो हैं शिष्य की गतिविधियों को देखते रहते हैं। ऐसे इस विषय में थोड़ा कहना पड़ता है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा। गुरु जो है अंधा है, देखता नहीं है शिष्य की तरफ, और शिष्य जो है बहरा है, गुरु की आज्ञा का, आदेश का पालन नहीं करता। तो स्थिति बिगड़ गई है। परंतु रामकृष्ण परमहंस सही सद्गुरु हैं। उन्होंने देखा कि नरेंद्र ने ये जो ऊर्जा है इसका दुरुपयोग किया है। तुरंत रामकृष्ण परमहंस आसन से उठे और कालूराम जो गंगा की तरफ जा रहा था मार्ग में आ गए। कहा कि वत्स रुक जाओ, अभी समय नहीं आया है गंगा में पहुंचाने का, जब समय आएगा तब ले जाना, ले जाओ घर पे। उसको वापस घर पे भेज दिया। नरेंद्र को बुलाया और बताया कि देखो, ये जो ऊर्जा प्रकट होती है, अगर तुम इसका इस प्रकार से दुरुपयोग करोगे, सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, तुम नहीं समझ सकते हो। इसके लिए परमात्मा की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। परमात्मा ही हमारे मन बुद्धि में बैठ के सही निर्णय दें, सही निर्णय लें कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि तो बहुत समय विक्षिप्त होती है। कभी हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम नहीं समझ पाते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में एकमात्र परमात्मा की शरणागति दृढ़ करके परमात्मा का नाम सुमरन करो। परमात्मा जो भी निर्णय लेंगे, जो भी करेंगे कराएंगे, हमारे मन बुद्धि में बैठ के प्रेरणा देंगे, वही सही होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि देखो अभी उसका कालू राम का समय नहीं था कि इन सबका त्याग करे। त्याग के लिए भी एक समय चाहिए। यह नहीं कि हम सहसा कर पाछे पछताई, कहें बुध बुद्धते ते नाही। भावनगर का एक व्यक्ति बैंक में जॉब कर रहे थे और बैरागी हुआ, छोड़ छाड़ के आ गए कुंभ मेले में। बाद में साधु समाज में भी रहना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। हम बहुत से लोग देखते हैं कि झूले पे बैठ के आनंद में एक महात्मा जी इसी प्रकार झूले पे बैठ के आनंद लिया करें। उन्होंने बताया, अपने जीवन का अनुभव बताया कि 20 साल तक दिगंबर रह के जो माँ नर्मदा के तट पे भ्रमण करते रहे और उसके तपस्या से जो जितना भी उनका कटु प्रारब्ध था वो सब समाप्त हो गया, उसका भोग लिया गया। अब केवल जो सुखद प्रारब्ध है वो शेष रह गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम साधु संतों को देखते हैं कि ये अपने इस प्रकार से आराम से जीवन जी रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि इन्होंने उससे पूर्व कितनी कठोर तपस्या की है, कितनी कठोर तपस्या की। 20 साल तक दिगंबर रह के नर्मदा तट पे भ्रमण करते रहे। भ्रमण मतलब एक स्थान पे रुके नहीं, एक स्थान पे रुकते हैं तो सब सुख सुविधाएं इकट्ठी हो जाती हैं, परंतु अपरिचित स्थान पे पहुंचना और सब ऐसा तो ये जो वो व्यक्ति अशोक भाई भावनगर, देखे साधु समाज में तो बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठोर तपस्या करनी। फिर घर पे वापस, फिर जॉब भी नहीं लगा, फिर दूसरे कुछ हुआ होगा जो भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सहसा कर पाछे पछताई। तत्काल कोई कदम नहीं उठा लेना चाहिए कि बस बैरागी बहुत बार हो जाता है, परंतु जब तक प्रबल बैरागी ना हो, प्रबल बैराग के होने से पूर्व ये जो त्याग है, गृह त्याग इत्यादि अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो मूल विषय पे आ जाते हैं। तिलक के विषय में हम आज्ञा चक्र के विषय में बता रहे थे। आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके जागृत हो जाने पर हम अपने आप के मालिक बन जाते हैं। अभी तक हम मन के गुलाम बने हुए हैं। मन हमारा गुलाम होना चाहिए था, परंतु मन ने हमारी सब कमजोरियां जान ली हैं। और जब कोई भी सेवक मालिक की कमजोरियां जानता है तो वो उसके सिर पे चढ़ता है, वो उसकी बात नहीं सुनता है। तो मन अभी हमारा मालिक बना है, हमारे सिर पे चढ़ रहा है। अगर हम मन को अपना सही अर्थों में सेवक बनाना चाहते हैं, भगवान श्री राम ने यही कहा कि हम किसी दूसरे को दास नहीं बनाते, किसी दूसरे को सेवक नहीं बनाते। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, उनको अपना दास बनाते हैं। तो आज्ञा चक्र जागृत होने पर हमारे ये जो मन बुद्धि इत्यादि हैं हमारे बस में होते हैं। सही ढंग से सही गुरु निर्देश में साधना की जाए तो
भगवत कृपा से शरणागति दृढ़ हो, शरणागति मजबूत हो, तो ये ऐसा होता है। इस आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में तिलक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए हम सब ने कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले तिलक करते थे। गौर महाराज आएंगे पहले तिलक कर देंगे आपके, क्योंकि उसके बिना आप पूजा पाठ के योग नहीं होते। कहीं बाहर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, कैसे तिलक कर देते हैं, रक्षाबंधन इत्यादि है तिलक कर देते हैं। हमेशा तिलक, यात्रा में जाने पे तिलक, आने जाने पे तिलक, रोज नित्य प्रति संध्या उपासना में तिलक। ये तिलक जो है सक्रिय है। ये दक्षिण भारत में किसी का भी मस्तक सूना नहीं दिखाई देगा। वैसे तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है, यत मस्तकम ऊर्ध्वपुण्य नास्ति तद दर्शन मात्रेण श्मशानम तुल्यम भवेत्। जिसके मस्तक पे तिलक नहीं है उसका दर्शन अशुभ होता है, अशुभ होता है। और मस्तक पे तिलक होना ही चाहिए, भले ही वो ऊर्ध्वपुंड हो। भगवान नारायण के भक्त ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करते हैं, और नारायण के भक्त अर्थात राम, कृष्ण, नारायण ये सब आ जाते हैं। शैव्य जो हैं त्रिपुंड धारण करते हैं, शाक्त जो हैं बिंदी रखते हैं, और भी इन सब से मिला जुला प्रभाव अन्य अन्य संप्रदाय में, अन्य पद्धतियों में देखने को मिलता है। पर सब में आज्ञा चक्र पे, उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पे भी तिलक होते हैं, परंतु आज्ञा चक्र पे प्रधानता पूर्वक तिलक करते हैं। और उसमें भी लाल श्री अर्थात जो कि कोई संप्रदाय वाले, कुछ समाज वाले इसके विरोधी हैं। ये तो हमेशा से चला आ रहा है। हिरण्यकशिपु घर में ही भक्त प्रहलाद का विरोधी हो गया था। उसको भक्ति नहीं चाहिए, उसको नारायण से विरोध करना है। कभी कभी इस प्रकार के समाज में लोग देखे जाते हैं जो इन बातों का विरोध करते हैं कि, और समस्या क्या आती है कि इस तिलक, एक व्यक्ति एक संत आश्रम में पहुंचा, उसको अग्नि सूक्त याद था, अग्नि सूक्त याद था। उस व्यक्ति ने जाके वहाँ के महंत जी से पूछा कि महाराज हमको कोई सेवा कार्य दे दो। उन्होंने कहा कि वत्स तुम चंदन घिसने का कार्य दे दो। चंदन घिसा उसने। चंदन घिसते समय अग्नि सूक्त का पाठ करता रहा, अग्नि सूक्त का पाठ करता रहा। वो चंदन ठाकुर जी की सेवा में गया। ठाकुर जी की सेवा के बाद संतों ने मस्तक पे लगाया उसको। सबके मस्तक में बड़ी जलन हो रही। उन्होंने कहा कि ये चंदन शीतल वस्तु जलन कर रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है? महंत जी के पास समाचार पहुंचा कि भाई आज तो ऐसी ऐसी घटना है, चंदन का प्रभाव सभी को विपरीत दिखाई दे रहा है। उन्होंने महंत जी ने चंदन घिसने वाले को बुलाया कि तुम चंदन घिसते समय क्या कर रहे थे? कहा मैं अग्नि सूक्त का पाठ कर रहा था। हम कौन सा नाम सुमरन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कोई विशेष स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, फिल्मी गीत गुनगुना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसका बड़ा महत्व होता है, उसका बहुत महत्व। हमारे जो क्रियाकलाप है उनका प्रभाव उस समय उस पर खाद्यान्न पे पड़ता है और वो प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। बहुत
इसीलिए बाज़ार वाला व्यक्ति बाज़ार में केवल अर्थोपार्जन के हिसाब से ही वो बनाता है। लोगों को स्वादिष्ट लगे उसके लिए वो कुछ भी करता है। और उसके मन बुद्धि पे क्या असर होंगे? हमारे यहाँ भारतीय हिंदू सनातन धर्म में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे गाजर है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। चुकंदर है, बीट, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु इसके साथ साथ इनके कुछ रजोगुनी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सात्विक पदार्थों में जो कहा गया है ना, आयु सत्व बलारोग्य, आयु को बढ़ाने वाले हैं, सतोगुण को बढ़ाने वाले हैं, आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आयु को बढ़ाने वाले हों अर्थात लंबे समय तक हम निरोग रह के शांति से जीवन जी सकें। जो कहा जाता है शतम जीवेत, अर्थात कम से कम हम 100 वर्ष तक तो स्वस्थ जिए हैं, कम से कम। वो अधिक तो भगवान की जितनी कृपा हो जाए अच्छा है, परंतु स्वस्थ जीवन। हनुमान जी को वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम पहला वरदान में अजर, वृद्धावस्था ना आए, शरीर जर्जर ना हो, शरीर में कमजोरी ना आए, अजर। अगर व्यक्ति अमर हो जाए परंतु शरीर बेकार है तो वो उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है, उसके लिए एक परेशानी बन जाता है। तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए और सतोगुण को बढ़ाने वाला हो। अगर हमारे पास आप देखिए प्राणायाम इत्यादि से पूर्व महर्षि पतंजलि जो हैं अष्टांग योग में पहले कहते हैं यम, नियम, फिर आसन। शारीरिक स्वस्थता से पूर्व मानसिक स्वस्थता आवश्यक है। हमारे आचार विचार सही हों, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यम नियम, इन दोनों के द्वारा ये जाना जाता है। तो आहार में सतोगुण का होना बहुत आवश्यक है। सात्विक आहार हो, सात्विक पदार्थ हो, बनाने वाला व्यक्ति सात्विक हो, उसने सात्विक विचारधारा से उस समय रजोगुण और तमोगुण से भर के उसने भोजन नहीं बनाया हो, क्रोध में आके बर्तनों को इधर उधर जोर जोर से पटकते हुए भोजन नहीं बनाया गया, रोते हुए झुंझुलाते हुए। भगवान के लिए गीता में इसीलिए भगवान ने कहा है जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है। परमात्मा के लिए नैवेद्य तैयार करो, भोजन जो है भगवान के लिए बनाओ कि भगवान के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी ना रहे। हम भगवान के लिए शुद्ध सात्विक और नैवेद्य तैयार करें, भोजन तैयार करें और फिर भगवान को तुम्हें निवेदित भोजन कराएं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। भगवान का प्रसाद जो है फिर उसको हम आदरपूर्वक स्वीकार करें, उसका कण बर्बाद ना होने दें, कण बर्बाद ना करें, क्योंकि प्रसाद है, दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस प्रकार से भगवान में शक्ति सामर्थ्य है उसी प्रकार से भगवान के प्रसाद में भी शक्ति सामर्थ्य है। जो शक्ति भगवान में है वही भगवान के प्रसाद में भी शक्ति है। इसलिए जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो वो सब शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर प्रवेश करेगी, वो ऊर्जा हमको मिलेगी, वो हमको सामर्थ्य हमको मिलेगी। तो नाम सुमरन सतत हो उसके लिए
आहार विहार पे भी विचार किया जाए और संग पे, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये जो भगवत विमुख लोग हैं उनसे हम उनको सुधारने जाएंगे, हम बिगड़ जाएंगे। उनको सुधारने की ज़रूरत नहीं, केवल हम सुधर जाएं, उनका संग ना करें, उनके संपर्क में ना आए, कम से कम उनसे वार्तालाप करें, संभव हो तो ना वार्तालाप करें। और अगर मजबूरी है कहीं विधिवत सुजन कुसंगत परहीं फनी मन सम निज गुण अनुसरहीं, संयोग वसात हम कुसंग में फंस जाएं, कुसंग में रहना पड़ जाए, कुछ ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहना पड़े, मजबूरी है, सबको भाई का परिवार कैसा, तो इसी प्रकार से समस्याएं आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हमको मजबूरी में रहना पड़ता है। तो उसमें अपनी सुरक्षा उसी प्रकार से करें, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहीं। जिस प्रकार से सर्प की मनी सांप के अंदर रहते हुए भी सर्प के विषैले प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रखती है, विषैला प्रभाव उसका मनी पे नहीं पड़ता है। और कहा जाता है मनी को धो के पिला दो तो सांप का विष भी दूर हो जाता है। तो इस विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं, नाम जप का जो निरंतर का स्मरण का अभ्यास है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास कर लेने के बाद फिर हमारी स्थिति ये होती है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। जब नाम सुमरन होगा तभी हमको अंदर से शांति मिलेगी। तो अभ्यास है। आप सबने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सोच के समय भगवान का नाम मन ही मन लिया जाए, परंतु उसको इतना अभ्यास हो गया था कि वो जीभ से ही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करता रहता था। शिष्यों ने बताया गुरुदेव अमुक व्यक्ति तो इस प्रकार से सोच के समय भी हरे राम सोच के समय मुख बंद रखने की व्यवस्था है, क्योंकि श्वास के साथ वहाँ के वातावरण के जो जर्म्स इत्यादि हैं वो नासिका से जाएंगे तो छन के जाएंगे और मुख से जाएंगे सीधे तो वो दुष्प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए मुख बंद करके ही सोच में बैठने की व्यवस्था है। वैसे नहीं कहना चाहिए फिर भी कह देते हैं। बहुत से लोग हैं बहुत समय लगता है तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं और अपनी अपनी स्थितियाँ जो भी है। शिष्य को बुलाया, गुरुदेव ने कहा कि वत्स तुम सोच के समय भी मुख से जोर जोर से उच्चारण करते रहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसने कहा ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन होगी। दूसरे दिन से वो जीभ को पकड़ के बैठने लगा। फिर शिष्यों ने कहा महाराज अब तो जीभ को पकड़ के बैठता है। गुरुदेव ने पूछा बस, कहा कि गुरुदेव इतना अभ्यास हो गया है कि छोड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए जीभ को पकड़ना पड़ता है। तो अभ्यासेन तु कौनते वैराग्य च गिरीते, वैराग्य पूर्वक अभ्यास किया जाए। और जब अभ्यास होगा तो हम बिना नाम सुमरन के रह नहीं सकेंगे। चलते फिरते उठते बैठते सुमरन में हृदय से होता है सुमरन, जप होता है वाणी से, मानसिक जप भी होता है, अनहद से भी होता है, परंतु सुमरन में हृदय की ही प्रधानता रहती है, हृदय से ही सुमरन होता है। इसलिए नाम सुमरन हृदय से होना चाहिए। नाम जप के साथ सुमरन हो वो भी अच्छा है और बस अहिर्निश
नाम सुमरन करना चाहिए। अभ्यास से हो सकता है, आहार इत्यादि पे और संग दोष इत्यादि से बचें। जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।